Assalamualaikum, hello and welcome to a brand new fresh episode of In Conversation with Hajra. मेरी आज की मेहमान किसी तारीफ के मोहताज नहीं है. जितनी खूबसूरत वो दिखने में है उतना ही इम्प्रेसिव उनका पोर्टफोलियो है. एजुकेशन, जर्नलिज्म और अब पॉलिटिक्स. जी हाँ, MPA हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है. आइए मिलते हैं. वेल, as I would say, let's have a conversation with the beautiful and the one and only woman of substance, खुशबख्त शुजात साहिबा. आपको मैं खुशबख्त जी कहूँ या खुशबख्त शुजात आपा कहूँ, क्या कहूँ मैं आपको? आपका जो दिल चाहे और जो बोलने में आपके एकदम रवानी में आ जाए वो कह दें. माशाल्लाह, मैं अपने इंट्रो में भी कहा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन टू ग्रेस द स्क्रीन ऑफ पाकिस्तान. नहीं प्लीज ये ना कहें, दिल कहता है बस आपको देखते ही जाए. अच्छा, इसमें मैं ये समझती हूँ देखने वाली की आंख का कमाल होता है कि उसको कोई चीज खूबसूरत नजर आए. ये उस चीज का कमाल नहीं होता, ये आंख में हुस्न होता है किसी के तो वो उनको समझ पाता है. मतलब मैं क्या हूँ, आप माशाल्लाह माशाल्लाह दुनिया में इतने हसीन लोग हैं और मेरी निगाह में हुस्न का तस्वुर भी मुख्तलिफ है. खास तौर पे खवातीन के लिए मैं जानती हूँ शक्ल सूरत सब बहुत अहम है, लेकिन और बहुत सी चीज़ें काउंट होती हैं. आप का क्या तरबियत है, आपकी क्या तालीम है, आपका क्या अंदाज है. तो कोशिश करते हैं कि खूबसूरत लगे. माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको तो माशाल्लाह स्क्रीन से अभी आप मेरे सामने बैठी, मेरा दिल करता है आपको देखती रहूं. मेरी कोशिश तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा प्यार है. प्यार तो बहुत है एंड थैंक यू सो मच. आपने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल में मुझे टाइम दिया है. बस यही स्केड्यूल है, कभी मीडिया, कभी अवाम, हमारे अपने साथी, अपने दोस्त, अपने लोग, अपनी खिदमत, अपना स्कूल कॉलेज, जो मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, घर, जिम्मेदारियां, तो ये सब चीज माशाल्लाह बस एक रोलर कोस्टर डे होता है. एंड यू स्टिल मैनेज माशाल्लाह. हाँ, वी हैव टू. देखिए, अगर आप अपने शौक से कोई काम कर रहे हैं ना तो आप मैनेज भी कर लेते हैं. हम उससे जबरदस्ती कोई काम कराएं तो वही दिन काटना मुसीबत हो जाएगा, कयामत हो जाएगी. इतना लंबा दिन हो गया. लेकिन अगर आपको शौक है किसी काम का, मुश्ताक अहमद रुस्ती ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि अगर आपका शौक और आपका मुआश एक हो जाए तो उससे ज्यादा किस्मत की बात नहीं. यकीनन. मैंने बड़े बड़े लोग देखे, बड़े प्यारे शायर हैं, अदीब हैं, और कंप्यूटर के सामने बैठे वो किसी बैंक में या कहीं काम कर रहे हैं और जहन में शेर की आमद हो रही है, तो वो बड़ा टॉर्चर होता है. तो ये जितने काम मैं कर रही हूँ ये मेरे शौक के हैं, पसंद के हैं, तो इसलिए मैं मैनेज भी कर लेती हूँ. जर्नलिज्म से आपने शुरुआत ली? जी जी बिल्कुल. आप ग्रेजुएट किया कराची यूनिवर्सिटी से आपने? जी, मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म, और ग्रेजुएशन भी कराची से ही की है, गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज से. और जब मैंने मास्टर्स किया, ग्रेजुएशन की, सब किया, तो फिर मेरे जहन में था कि मैं इसलिए मास कम्युनिकेशन ले रही हूँ कि मैं अखबार निकालूंगी, रिसाला निकालूंगी. बड़ा अरमान था मुझे प्रिंट मीडिया का था उस वक्त तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज्यादा आम भी नहीं था. तो जहन में जो तस्वुर था वो प्रिंट मीडिया का था. लेकिन जब मैं मास्टर्स कर ही रही थी तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गई ना, उसी वक्त से वो प्रोग्राम शुरू हो गए. तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आई तो वो भी एक पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन है. लेकिन मेरा रास्ता इधर ज्यादा हो गया, वरना अगर मुझे मिल जाता वक्त और मैं तवज्जो देती तो मैं अखबार अब तक निकाल चुकी होती. कभी निकालूंगी जरूर इंशाल्लाह. माशाल्लाह, आपकी जो एम्बिशंस हैं वो आई वोंट बी सरप्राइज कि आप अखबार भी निकालेंगे. दिल है मेरा बहुत. अच्छा, तो फिर एंकरिंग कैसे साथ पे शुरू हुई, किस तरह ये डिस्कवरी कैसे हुई? अब बस वो भी मैं समझती हूँ, देखिए आपके पास या आपके वालिदैन होते हैं जो आपको डिस्कवर करते हैं, या आपके उस्ताद होते हैं जो डिस्कवर करते हैं, या बाज़ औक़ात इंसान खुद अपने मन में डूब कर अपनी सुराग़ ज़िंदगी पा लेता है. तो मुझे, मैं समझती हूँ मेरे वालिदैन ने, लेकिन मेरे उस्तादों ने मुझे डिस्कवर किया, क्योंकि मीडिया पे भेजा भी मुझे मेरे वाइस चांसलर जो थे चौकी जामिया कराची के, उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट भेजा था. मैं उस वक्त भी एज अ गेस्ट गई थी जयामुद्दीन साहब के प्रोग्राम में. और बस फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड डे मुझसे कहा कि भाई आप PTV में असलम अजहर साहब होते थे, उन्होंने कहा मैं आपको एक प्रोग्राम दे रहा हूँ, आप प्रोग्राम कीजिए. फिर स्टूडेंट्स का एक स्टेज शो किया, फिर जो सिलसिला चला तो फिर वो आज तक जारी सारी है. वो कहते हैं ना कि the rest as they say is history. हाँ, बस फिर आप एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, और अगर आप वहाँ शौक से काम करते हैं, कामयाब होते हैं, तो फिर वो मजबूत होता जाता है. तो मैंने मीडिया से बहुत लर्न किया है, बहुत लर्न किया. मीडिया इज सॉर्ट ऑफ एकेडमी फॉर मी. ऑफ कोर्स लोग कहते हैं हमारे यहाँ एकेडमीज नहीं है, लेकिन जब आप एक जगह काम करते वही एकेडमी है. जी. और फिर हमें बड़े अच्छे लोग मिले. PTV पे जितने बड़े प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ काम करने का मौका मिला, बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ काम करने का मौका मिला. उस वक्त बड़े बड़े अदीब, शुअरा सब पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने पास रखे हुए थे. तो वो एक झुरमुट था लोगों का, उनके साथ बैठ के हमने बहुत कुछ सीखा है.
ان کی گفتگو, ان کی بات چیت, او مائی گاڈ کیا بیوٹیفل, کیا خوبصورت گفتگو, مزہ آتا تھا. عبید اللہ علیم, عبید اللہ بیگ, قریش پور, افتخار عارف, فاطمہ شعیب بجیا, انور مسعود, آپ اسلم اظہر صاحب, جامع الدین صاحب, لیجنڈری فگرز تھے سارے. پھر اس میں آپ ایک اگر ایک ینگ نوجوان وہاں بیٹھ کے انہیں سن رہے ہیں, ان سے انسپائر ہو رہے ہیں, تو ہمارے آس پاس تو ہمیں بہت اچھے لوگ ملے جن سے ہم انسپائر ہوئے, موٹیویٹ ہوئے. یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے, بڑی نعمت, سراؤنڈیڈ بائی پیپل جو آپ کو نرچر کریں, جیسا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ایسے لوگ بیچارے بڑے, میں کہتی ہوں تو مجھے رحم آتا ہے ان بچوں پہ, نوجوانوں پہ جن کے آس پاس ایسے لوگ نہ ہوں یا وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کے نکال نہ سکیں. یہ بھی ہے تو لوگ ابھی بھی, اب لوگوں نے ڈھونڈ کے کہیں نہیں گئے. کبھی کبھی وہی آپ کی بات ہے کہ ہماری آنکھوں کی شاید نظر نہیں آتے, اور بھی نظر نہیں آتے. بڑے بڑے مشاہیر علم و ادب ابھی بھی موجود ہیں ہمارے آس پاس. کیسا فیل کرتی ہے ابھی میڈیا, جیسے آپ نے جو کہا جرنلزم کا, وہ بچی جو سوچ رہی تھی کہ میں کسی دن اخبار نکالوں گی, اور آج ماشاءاللہ میڈیا ایک انڈیپینڈنٹ اتنا ہو گیا ہے, مطلب جتنا ہو سکتا ہے. کیسا فیل کرتی ہیں کہ یہ چینج جو آیا ہے, یہ جو ایک انسٹیٹیوشنلائز ایک طرح سے ہو گیا ہے؟ ہاں, ایک تو یہ کہ شوق تو یہ تھا کہ اخبار نکالوں گی, لیکن پھر میں خود اخباروں میں آ گئی نا, مجھے اخبار نکالنے لگے. لیکن یہ کہ آپ نے کہا میڈیا ان پچھلے گزشتہ سالوں میں, اور مشرف صاحب کو خواہ کوئی کچھ بھی کہے لیکن انہیں ایک کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے کام بہت اچھے کیے. خواتین کی سیٹس کا اضافہ کیا پارلیمنٹ میں, انہوں نے میڈیا کو آزاد کیا. ان کے دور حکومت میں ہی ان پر بڑی زبردست تنقیدیں ہوئی, انہوں نے اسے برداشت کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر آج کے لوگوں کو آج برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اور میڈیا کی جو آزادی ہے اور میڈیا کا جو وقار ہے, اگر ہم اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو بہت بڑا ستون ہے ہماری ریاست کا. تو الحمدللہ اس وقت میڈیا ہمارا اتنا فعال ہے کہ دیکھیے ہمارے سامنے وہ چیزیں, وہ حقیقتیں آ رہی ہیں جو 64 سال عوام کی نظروں سے اوجھل رہی ہیں. بالکل. آپ نے ابھی خود 2-4 دن پہلے دیکھا کہ خاتون نے ایک خاتون کو مارا. کتنی دفعہ کتنی خواتین اس ظلم کا شکار ہوتی ہیں, کتنے مرد حضرات ہوتے ہیں, لیکن وہ کبھی منظر عام پر اس طرح نہیں آتے. میڈیا نے اور کیمرے نے اس کو ساری دنیا میں دکھا دیا. نتیجہ یہ ہو کہ ایک ایشو تو بنا, ورنہ ایسے کتنے واقعات اور حادثات ہوتے ہیں جو نگاہوں سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں. یقیناً میڈیا نے تو اس وقت میں سمجھتی ہوں لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے, اور ہے بھی اس کے پاس اتنا بڑا پاور کہ وہ کر سکتا ہے. یقیناً ابھی تو ہمیں اور بھی آگے جا کے بہت کچھ کرنا ہے, بہت کچھ اکمپلش کرنا ہے. ابھی میں آپ سے انٹرویو ریکارڈ ہونے سے پہلے ہم یہی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ میں نے کہا بہت بہت مبارک ہو, ہم نے آسکر جیتا ہے اس ہفتے. بہت خوشی کی بات ہے, بہت فخر کی بات ہے, اور مجھے بہت اچھا لگا اس دن یہ دیکھ کر کہ ہماری ایک پاکستانی خاتون آسکر کے اسٹیج پہ جا رہی ہے. لوگ اپلاز دے رہے تھے, ان کی آنکھوں میں دیکھیے جو آڈینس تھی ان کی آنکھوں میں اس لڑکی کو, میں تو انہیں بچی کہوں گی, لڑکی کہوں گی, ان کو دیکھ کر ایک جو خوشی کا اظہار تھا. جو سارے فارنرز بیٹھے تھے, یہ پاکستانی تو وہاں موجود نہیں تھا میرا خیال, کریم آف دا ورلڈ میڈیا سے, ہاں کریم آف دا ورلڈ. لیکن اس وقت میرے دل میں ایک خواہش جاگی اور میرے لبوں پہ ایک دعا آئی کہ ہمارے ملک کی مظلوم عورت کی انہوں نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے اور اس کو دنیا نے دیکھا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک کی بااختیار عورت کی کبھی ڈاکیومنٹری بنے, وہ وقت آئے اس کی ڈاکیومنٹری بنے اور اس پر بھی ہمیں ایوارڈ ملے. اللہ وہ وقت آئے, بااختیار عورت اور مضبوط پاکستان, جو نعرہ الطاف حسین بھائی نے لگایا. یقیناً. ویل ہماری تو یہی دعا ہے کہ شرمین جس طرح ہمیں انہوں نے اتنا بہت بڑا فخر دیا ہے, اور جس طرح وہ جب اسٹیج پہ گئی اور جس طرح انہوں نے پاکستانی عورتوں اور چینج کے بارے میں انہوں نے, سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, ورنہ دیکھیے کامیاب ہونے والا اگر اپنی اسپیچ میں می مائی اینڈ مائی سیلف کر کے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ اسے اس چیز کو بھی یاد رکھتے ہیں, ہے نا, آئی می مائی سیلف. لیکن انہوں نے پاکستانی عورت کے نام اس کو ڈیڈیکیٹ کیا اپنے وارڈ کو, اور پاکستانی خواتین کے بارے میں بات کی, بہت اچھا لگا. انہوں نے بالکل ایسی خواتین کے بارے میں جیسے ماشاءاللہ آپ ہیں, آپ ہی چینج کے لیے آپ کام کر رہی ہیں, عورتوں کے لیے کام کرتے ہیں, ملک کے لیے کام کر رہی ہیں, تو مبارک آپ کو ایک دفعہ بہت بہت. ہم سب کے لیے مبارکباد کی بات ہے. اس اچھی خبر پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد with the one and only خوشبخت شجاعت صاحبہ. Please stay with us.
Welcome back after the break in conversation with the one and only beautiful Khushbakht Shajara साहब. मैं क्या करूं? मैंने कहा ना आपका प्यार है जो आप इस तरह कह रही हैं. अच्छा, अभी मैं दूसरी मुबारकबाद आपको देनी थी. अभी आप सोचेंगे कि क्या है. पहला जलसा आपकी जमात ने किया सिर्फ खवातीन के लिए, जो इतना कामयाब रहा. अमन किसी भी जमात के साथ ताल्लुक हो, वो अगर उसको पाकिस्तान से प्यार हो या जो वाकई चेंज आता हो, वो जरूर कहेगा कि वेरी वेल डन एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल जलसा इट वाज. आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे लोगों ने हमें मुबारकबाद दी जो नजरियाती तौर पर हमारे साथ नहीं है या वो सियासी तौर पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी सोच थी और ये सोच अल्ताफ हुसैन भाई ने जिस तरह स्प्रेड आउट की ना, ओहो कमाल हो गया. उस दिन जो एक समा था, जो खवातीन का एक वालिहाना अंदाज था, जो उनके चेहरों में खुशी थी, जो उनकी आंखों में ख्वाब था, जो उनमें एक कम से कम उनमें एक एहसास पैदा हुआ कि हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है. ये भी बात देखिए ना, हम जो ऐसी खवातीन हैं जिन्हें बहुत सी फैसिलिटीज हैं, हम अभी उनका अंदाजा नहीं लगा सकते, जिनको जरा सी भी कोई फैसिलिटी दुनिया में नहीं मिल रही है. पैदा होने से लेके और मौत तक वो लोग बेचारे इसी मसाइल में घिरे हुए हैं कि वो अपना तशख्खुस ही मांगते रह जाते हैं. उनकी आइडेंटिटी ही नहीं होती. औरत को ह्यूमन बीइंग के तौर पर भी नहीं देखा जाता. ये तस्वर नहीं किया कि आपको इंसान और उसको जज्बाती मार भी है. ये सब फलसफे और मसाइल से अलग अगर हम देखें तो एक खूबसूरत इवेंट हुआ, खवातीन आई, उन्हें एहसास हुआ हमारे लिए है. कितना अच्छा, कितना डिग्निफाइड और क्या हसीन समा था कि मुझे मेरे बेटे ने बहुत प्यारी बात की. उसने कहा माँ, आज आपको ये एहसास है ना कि आज आप एक तारीखी लम्हे का हिस्सा थे. आज आपने तारीखी लाखों खवातीन के सामने तकरीर की है. आज आपने और आपकी पार्टी ने, आपके लीडर ने एक तारीख रकम कर दी है. इट इज ब्यूटीफुल. और अब हम लाहौर जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट बिल्कुल चंद दिनों में ही डेट भी अनाउंस हो जाएगी. और इरादा यही है कि लाहौर में भी, और अल्ताफ भाई ने कल एक पैगाम दिया था, उनमें जरूर आप मुझे मौका देंगे कि उन्होंने कहा कि ये MQM का जलसा नहीं है, ये मजलूम और पिसी हुई खवातीन का जलसा है जो अब लाहौर में भी होने जा रहा है, जिसमें वो खवातीन सब शिरकत करेंगी जो माशरे से परेशान है, ठुकराई हुई हैं, जिन्हें बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी गई है, जिन्हें आपने एम्पावर करना है कि नहीं, आपकी हैसियत है, आपका वजूद है. लोग अजीब से सवाल करते हैं, अरे भाई जलसे से क्या लोग एम्पावर हो जाएंगे? देखिए, एक सोच दी जाती है. पाकिस्तान बनते बनते कितना वक्त लगा, लेकिन एक सोच, एक जलसों से शुरू हुए थे. किसने दिया? एक सोच आई ना कि हमें मुल्क चाहिए. उस सोच ने आज हमें यहाँ बिठाया हुआ. तो पहले तो सोच पैदा होती है ना. अब सोच ही ना हो, एक मामला ऐसा है कि खवातीन के लिए सोचना ही लोग हराम समझ लेते हैं. जी, ये भी है हक देना बस. और हर काम जो है वो खवातीन के मामले में अटक जाता है. आगे लेजिस्लेशन में देख रहे होते हैं, हम बिल्स पास करने के लिए परेशान हो रहे होते हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाती है, फिर घरों में, घर से बाहर, हर जगह. और हमारा ये भी मकसद नहीं है, बाइख्तियार औरत कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई मर्द के मुकाबिल खड़ा कर रहे हैं. नहीं, औरत और मर्द दोनों मिलकर ही जिंदगी को चलाते हैं, लेकिन औरत की एज अ ह्यूमन बीइंग, उसकी एक आइडेंटिटी, एक उसकी अहमियत को तस्लीम करते हुए उसके हुकूक, उसके फराइज, दोनों चीजें शामिल है जो हमारे मुल्क में फर्ज भी खुशअस्लूबी से अदा करेगी अगर आप उसका हक भी उसी तरह दे देंगे. तो बिल्कुल ये कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल ये कोई मर्दों के खिलाफ कोई मतलब नारा नहीं लगाया अल्ताफ भाई ने, बल्कि अगर इसे गौर से देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत पैगाम है. और इस प्लेटफॉर्म से सारी दुनिया को एक मैसेज गया. देखिए, एक मैसेज इतना पॉजिटिव मैसेज गया है में, वो स्क्रीन पे लोगों ने वो देखी होगी डॉक्यूमेंट्री, तो वो भी मैसेज गया कि देखिए ये हमारे यहाँ एक माइंडसेट है जिसके खिलाफ जिहाद हो रहा है हमारे यहाँ. इसको कहते हैं जिहाद, कि आप किसी जुल्म के खिलाफ और गुनाह के खिलाफ खड़े हो. ठीक है ना. और दुनिया को ये उसी वक्त पैगाम गया कि हाँ, हम खवातीन को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं. और मैं भी खातून हूं जिसे फिल्म बनाई है, जो आज यहाँ खड़ी है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है. उसे इतना इख्तियार दिया गया उसकी फैमिली से, उसके लोगों से. आज उसने माशाल्लाह झंडा गाड़ दिया. माशाल्लाह. हमारी 52% आबादी को हमने बिल्कुल साइलेंट मेजॉरिटी बना के बिठाया. अगर हम उनको बाइख्तियार करते हैं, उनको अहमियत देते हैं, उनको उनका